Good morning, everyone. This is the last video of chapter number 4 in the kingdom of fools. But the king consulted his minister and ruled decisively. It's true, your father is the true murderer. He is dead, but somebody must be punished in his place. तो जैसा कि मैंने आपको बता चुका कि अंत में जहाँ से उस केस की शुरुआत हुई थी, उस मर्चेंट से ही शुरुआत हुई थी और अंत में आकर उसी पे ख़त्म हुई। तो राजा ने क्या कहा उस मर्चेंट को कि तुम ही अपराधी हो। तो मर्चेंट ने कहा कि वो तो मेरे पिताजी थे जिन्होंने गहने बनाने का आदेश दिया था और वो इस दुनिया में नहीं है। तो किंग ने अपने मंत्री के साथ विचार विमर्श किया, सलाह किया और अंत में निर्णय लिया कि यह बात सत्य है कि वास्तविक अपराधी तुम्हारे पिताजी हैं, वास्तविक अपराधी तुम्हारे पिताजी हैं। ही इज डेड, और उनकी क्या हो चुकी है, डेथ हो चुकी है। लेकिन उनकी स्थान पर, उनकी जगह पर किसी न किसी को पनिशमेंट, दंड जरूर मिलेगा। यू हैव इनहेरिटेड एवरीथिंग फ्रॉम दैट क्रिमिनल फादर्स ऑफ योर्स। राजा ने कहा कि तुमने अपने पिताजी से, अब तुमने अपने क्रिमिनल पिताजी से उत्तराधिकार के रूप में सारी चीजें प्राप्त की। हिज रिचेस एज वेल एज हिज सिंस। उसने, राजा ने कहा उस रिच मर्चेंट से कि तुम अपने पिता के उत्तराधिकारी हो। उत्तराधिकारी होने के नाते तुमने अपने क्रिमिनल पिताजी का जो उनकी दौलत है वो भी पाया है, धन दौलत भी पाया है, और उसके साथ आपने अपने पिताजी के किए हुए पापों का भी प्रायश्चित आप ही को करना है। आई न्यू एट वंस इवन व्हेन आई फर्स्ट सेट आइज ऑन यू। राजा ने कहा कि पहली बार देखते ही मैं जान गया था। राजा ने कहा कि जब मैंने तुमको पहली बार देखा था तभी मैं जान गया था दैट यू वर एट द रूट ऑफ दिस हॉरिबल क्राइम, कि इस भयानक अपराध की जड़ तुम ही हो। राजा ने उस मर्चेंट से कहा कि जब मैंने तुमको पहली बार देखा तभी मुझे ज्ञात हो गया कि इस भयानक अपराध की जड़ कौन हो, तुम ही हो। यू मस्ट डाई, तुम्हें मरना ही होगा। एंड ही मीन्स किंग ऑर्डर ए न्यू स्टेक टू बी मेड रेडी फॉर द एग्जीक्यूशन। और अब राजा ने आदेश दिया कि फांसी पे चढ़ाने के लिए एक नई सूली बनाई जाए। फांसी पे चढ़ाने के लिए एक नया फंदा या एक नई सूली बनाई जाए। एज द सर्वेंट्स शार्पेंड द स्टेक, और जो नौकर थे उन्होंने क्या किया, उस फंदे को, सूली को तीखा किया, तीक्ष्ण किया, तेज किया जब उन्होंने बनाया। एंड गॉट इट रेडी फॉर द फाइनल इम्पालिंग ऑफ द क्रिमिनल, और जब वह उस मर्चेंट को उस सूली पर लटकाने के लिए गए, इट अकॉर्ड टू द मिनिस्टर दैट द रिच मर्चेंट वाज समहाउ टू थिन टू बी प्रॉपर्ली एग्जीक्यूटेड ऑन द स्टेक। तो मंत्री ने देखा कि वो जो अमीर व्यापारी था वो इतना पतला था कि वो उस सूली पे चढ़ाया नहीं जा सकता था। मतलब उस सूली में, उस फांसी के फंदे में वो जो अमीर व्यापारी था उसका गला फिट नहीं बैठ रहा था। वो जो फंदा था, वो जो सूली था, उस सूली के हिसाब से वो जो मर्चेंट था वो क्या था, पतला था, वो उस फांसी के फंदे पर फिट नहीं बैठ रहा था। ही अपील टू द किंग्स कॉमन सेंस, और फिर मंत्री ने जाकर राजा से यही बात कही कि उस फांसी के फंदे के लिए, उस सूली के लिए वो अमीर व्यापारी फिट नहीं। द किंग टू वरीड अबाउट इट। अब राजा भी इस बात को लेकर बहुत चिंतित हो गया। What shall we do? He said. राजा ने कहा कि अब हमें क्या करना चाहिए। When suddenly it struck him that all they needed to do was to find a man fat enough to fit the stick. फिर दोनों को मन में ये ख्याल आया कि उनको एक ऐसे व्यक्ति की तलाश चाहिए, एक ऐसे मोटे व्यक्ति की तलाश चाहिए जो कि उस फांसी के फंदे पर वो सटीक हो सके। मतलब उनको एक ऐसे व्यक्ति की तलाश है जो कि उस सूली पे फिट हो सके। The servants were immediately sent all over the town looking for a man who would fit the stick. तो राजा ने अपने सैनिकों को भेज दिया कि जाओ और पूरे राज्य में ऐसे व्यक्ति को ढूंढो, ऐसे व्यक्ति को खोज कर लाओ जो कि उस फांसी के फंदे पर फिट बैठता हो। And their eyes fell on the disciple who had fastened himself for months on bananas and rice and wheat and ghee. और फिर राजा के सैनिकों की निगाह जाकर उस शिष्य के ऊपर पड़ गई, उस गुरु के उस शिष्य के ऊपर पड़ गई जो कि कई महीनों से उस राज्य में रह रहा था और उसने केला, राइस, वीट, घी ये सब खाकर उसने क्या किया था, अपने आप को मोटा कर लिया था।
राजा ने अपने सैनिकों को कहा कि ऐसे मोटे व्यक्ति की तलाश करो जो कि इस सूली पर फिट हो सके। और राजा के सैनिकों ने जब उस शिष्य को देखा तो उन्होंने कहा, अरे ये तो एकदम बिल्कुल क्या है, उस फांसी के फंदे के लिए फिट है। इसीलिए कहा गया ग्रीड इज द कर्स, लालच अभिश्राप है, लालच बुरी बला है, लालच कभी नहीं करना चाहिए। What have I done wrong? I am innocent. I am सन्यासी, ही cried. जब उस शिष्य को राजा के सैनिकों ने पकड़ लिया, बंदी बनाना शुरू किया, तो उस शिष्य ने कहा कि मेरी क्या गलती है? What is my crime? मेरा अपराध क्या है? I am innocent. मैं क्या हूं? मैं तो निर्दोष हूं। I am सन्यासी, मैं तो क्या हूं? सन्यासी हूं। चिल्लाते उस शिष्य ने कहा। That may be true. राजा के सैनिकों ने कहा कि हाँ, तुम्हारी बात सही हो सकती है। But it is the royal decree that we should find a man fat enough to feed the stick. लेकिन ये शाही आदेश है, यह सरकारी आदेश है, यह राजा का आदेश है कि हमें एक ऐसे व्यक्ति की तलाश है जो कि उस फांसी के फंदे पर ठीक बैठे। They said, उन्होंने कहा कि और तुम उस फांसी के फंदे पर ठीक बैठोगे, इसलिए तुमको क्या कर दिया जाएगा? लटका दिया जाएगा। And carried him to the place of execution. और उस शिष्य को वहां पर लेके चले गए जहां पे लोगों को फांसी दी जाती थी, जहां पे फांसी का फंदा तैयार था, जहां पे सूली क्या थी? तैयार हुई थी। उस फांसी वाले जगह पर उस शिष्य को राजा के सैनिक लेकर चले गए। He remembered his wise guru's words. अब जो शिष्य है वो अपने बुद्धिमान गुरु के शब्दों को याद करने लगा। अब शिष्य को अपने गुरु की बातें याद आने लगी कि मेरे गुरु ने जो कहा था वो बिल्कुल ही सही कहा था। दिस इज ए सिटी ऑफ फूल्स। वो जो शिष्य है उसको अपने गुरु की बातों की याद आ रही है। उसके गुरु ने कहा था कि ये मूर्खों का शहर है। यू डोंट नो व्हाट दे विल डू नेक्स्ट। उसके गुरु ने कहा था कि तुमको ये नहीं पता कि यहाँ पे अगले पल, अगले क्षण तुम्हारे साथ क्या हो जाएगा। अब जो शिष्य है वो उसको अपने गुरु की याद आ रही है। While he was waiting for death, और जब वो अपने मौत की प्रतीक्षा कर रहा था, मतलब कुछ ही टाइम के बाद वो फांसी पे लटकाया जाने वाला था। He prayed to his guru in his heart. तभी उसने अपने ध्यान में, अपने मन में अपने गुरु का स्मरण किया, अपने गुरु को याद किया। Asking him to hear his cry wherever he was. वो अपने मन में ही गुरु को याद कर रहा है और कह रहा है कि हे गुरुदेव, आप जहां कहीं हैं मेरी प्रार्थना को स्वीकार करिए, मुझे बचा लीजिए। द गुरु saw everything in a vision. गुरु ने अपनी दिव्य दृष्टि से, अपनी कल्पना शक्ति से क्या किया? सब कुछ देख लिया। He had magic power, क्योंकि जो उनके गुरु थे उनके पास दिव्य दृष्टि थी, जादुई शक्ति थी। He could see far, जो उसके गुरु थे वो बहुत दूर दूर तक देख सकते थे, क्योंकि उनके पास क्या थी? दिव्य दृष्टि थी, वो बहुत ही सिद्ध संत थे। And he could see the future as he could see the present and the past. और जो उसके गुरु थे वो प्रेजेंट, फ्यूचर, पास्ट, भूत, वर्तमान, भविष्य तीनों कालों को देख सकते थे। He arrived at one to save his disciple. तो गुरु ने देखा ध्यान में कि उसका चेला संकट में पड़ा हुआ है, तो तुरंत वो क्या हुए? अपनी जादुई शक्ति से वहां पर पहुंच गए चेले के पास। Who had got himself into such a scrape through love of food. वो वहां पे अपने चेले को बचाने के लिए पहुंच गए। जो चेला भोजन की लालच में उसने क्या किया था? अपने आप को मौत के जाल में फंसा लिया था। As soon as he arrived, he means गुरु, जैसे ही गुरु वहां पे पहुंचा, he scolded the disciple. गुरु ने अपने चेलों को डांटा, फटकारा, and told him something in a whisper. और अपने चेले के कान में उन्होंने क्या किया? धीरे से कुछ कहा, फुसफुसाया। Then he went to the king and addressed him. और तब जो गुरु है वो राजा के पास गया और राजा को कहा, ओ wisest of kings, ओ सबसे बुद्धिमान राजा, who is greater, कौन महान है? द गुरु और द डिसाइपल। तो जो गुरु है वो राजा के पास जाता है और कहता है, ओ सबसे बुद्धिमान राजा, ओ बुद्धिमानों में बुद्धिमान राजा, जो कि तुम नहीं हो। अपने मन में कहता है गुरु राजा से कहता है, ओ सबसे बुद्धिमान राजा, लेकिन मन में कहता है जो कि तुम नहीं हो, तुम एकदम बेवकूफ हो। लेकिन कहता है ओ सबसे बुद्धिमान राजा, कौन महान है? गुरु की शिष्य, ऑफ कोर्स द गुरु। राजा ने कहा वास्तव में गुरु ही है, नो डाउट अबाउट इट, इसमें कोई संदेह नहीं कि महान कौन है? गुरु। वाई डू यू आस्क? राजा ने पूछा कि तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? महान तो गुरु ही होता है।
देन पुट मी टू द स्टेक फर्स्ट, पुट माई डिसेबल टू डेथ आफ्टर मी। तो गुरु ने कहा, तो महान कौन होता है? राजा ने कहा गुरु। तो गुरु ने कहा कि पहले मुझे फांसी पे चढ़ाओ और उसके बाद मेरे शिष्य को चढ़ाना। जब गुरु महान होता है तो आप क्या करो, पहले गुरु को फांसी पर चढ़ाओ, उसके बाद किसको चढ़ाना? मेरे शिष्य को फांसी पे चढ़ाना। When the disciple heard this, और जैसे ही शिष्य ने अपने गुरु की इन बातों को सुना, he understood, वो समझ गया प्लानिंग कि प्लानिंग क्या है, and began to clamor, और चेला शोर मचाने लगा, मी फर्स्ट। चेले ने कहा कि नहीं, पहले मुझको फांसी पे लटकाओ। You brought me here first, तुम मुझे पहले यहाँ पर लाए थे। Put me to death first, not him, इसलिए पहले मुझे फांसी पर चढ़ाओ। चेला शोर कर रहा है कि भाई पहले मुझे पकड़ के लेके आए थे, तो फांसी पर किसको चढ़ाओ? मुझको चढ़ाओ। The guru and the disciple now got into a fight about who should go first. अब गुरु और चेले में झगड़ा होने लगा, बहस होने लगा कि कौन पहले फांसी पर चढ़ेगा। The king was puzzled by this behavior. अब राजा उन दोनों के व्यवहार से परेशान है। राजा सोच रहा है कि ये गुरु और चेले दोनों पहले मरना क्यों चाहते हैं। जो राजा परेशान होगा कि आखिर कोई व्यक्ति मरना क्यों चाहेगा। He asked the guru, why do you want to die? राजा ने गुरु से कहा कि तुम क्यों मरना चाहते हो। We chose him because we needed a fat man for the stake. राजा ने कहा कि हमने तुम्हारे चेले को इसलिए चुना क्योंकि हमको एक मोटे निशान की जरूरत थी। लेकिन ये बताओ गुरु, तुम क्यों मरना चाहते हो? You shouldn't ask me such question. Put me to death first, replied the guru. गुरु ने जवाब देते हुए कहा कि आप मुझसे ऐसे प्रश्न मत पूछिए, पहले आप मुझको फांसी पर लटकाइए। वाई? राजा ने कहा क्यों? देयर इज सम मिस्ट्री हियर, लगता है इस बात में कोई गूढ़ रहस्य है, इसमें भी कोई रहस्य है। एज अ वाइज मैन यू मस्ट मेक मी अंडरस्टैंड। राजा ने कहा कि तुम गुरु हो, तुम एक बुद्धिमान हो, एक महापुरुष हो, एक सज्जन आदमी हो, तो तुम मुझे ये रहस्य समझाओ, मुझे ये बात समझाओ कि आखिर पहले तुम क्यों मरना चाहते हो। Will you promise to put me to death if I tell you? गुरु ने कहा कि यदि मैं तुमको बता दूंगा तो तुम वादा करो कि तुम मुझको फांसी पर चढ़ा दोगे। The king gave him solemn word. राजा ने कहा ठीक है, मैं तुमको फांसी पे चढ़ा दूंगा, पहले तुम मुझको वो रहस्य की बात बताओ। The guru took him aside out of the servant's earshot. तो जो गुरु है वो राजा को थोड़ा अकेले में लेके गया, राजा के सैनिकों से दूर लेके गया, ताकि राजा के सैनिक उसकी बातों को न सुन पाए। एंड whispered to him, और राजा के कान में कहा, डू यू नो वाई वी वॉन्ट टू डाई राइट नाउ द टू ऑफ अस। गुरु ने कहा, राजा जी महाराज आपको मालूम है हम दोनों क्यों अभी मरना चाहते हैं। वी हैव बीन ऑल ओवर द वर्ल्ड। गुरु ने कहा कि मैं और मेरे चेले ने पूरे विश्व का भ्रमण किया है, बट वी नेवर फाउंड ए सिटी लाइक दिस और ए किंग लाइक यू। हमने पूरे विश्व का भ्रमण किया, लेकिन पूरे विश्व में आपके जैसा राज्य और आपकी तरह राजा हमको कभी दिखाई नहीं दिया। गुरु ने कहा कि हमने पूरे संसार का भ्रमण कर लिया, लेकिन हमने पूरे संसार में आपके इतना सुंदर राज और आपके इतना महान राजा नहीं देखा है। दैट स्टेक इज द स्टेक ऑफ द गॉड ऑफ जस्टिस। उन्होंने कहा जो फांसी का फंदा, ये जो सूली है, ये न्याय का सूली है, ये भगवान का प्रतीक है। जो इस फांसी पर चढ़ेगा उसको भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। इट इज न्यू, ये फांसी का फंदा नया है। इट हैज नेवर हैड ए क्रिमिनल ऑन इट, और इस फांसी के फंदे पर अभी तक किसी को फांसी नहीं दी गई। Whoever dies on it first will be reborn as the king of this country. जो व्यक्ति इस फांसी के फंदे पर पहले मरेगा वो अगले जन्म में इस देश का राजा बनेगा। एंड whoever goes next will be the future minister of this guru. और जो व्यक्ति बाद में मरेगा वो अगले जन्म में इस देश का मंत्री बनेगा। We are sick of our ascetic life. गुरु ने कहा कि हम दोनों अपने सन्यासी जीवन से, तपस्वी जीवन से तंग आ चुके हैं। It would not nice to enjoy ourselves as the king and mister for a while. तो उसने कहा कि हम लोग पहले इसलिए मरना चाहते हैं ताकि अगले जन्म में हम क्या बन जाएंगे, राजा और मंत्री बन जाएंगे और अपने जीवन का आनंद उठाएंगे। Now keep your word, my lord, and put us to death me first remember. अब गुरु ने कहा कि अब राजा जी मैंने अपनी बात बता दी, अब आप भी अपने वचन का पालन करिए
और हम दोनों को फांसी पर लटका दीजिए। और आपको याद है ना, आपको किसको पहले लटकाना है? पहले आपको मुझे फांसी पर लटकाना है। ये तो आपको याद ही होगा, गुरु ने ऐसा कहा। द किंग वॉज नाउ थ्रोन इन टू डीप थॉट। अब जो राजा गहरे विचार में पड़ गया, गहरी सोच में पड़ गया। He didn't want to lose the kingdom to someone else in the next round of life. राजा अपने अगले जन्म में अपने राज्य को किसी और दूसरों के हाथ में नहीं देना चाहता था। वो राजा नहीं चाहता था कि अगले जन्म में उसके देश का राजा कोई और हो। He needed time. लेकिन राजा को अभी थोड़ा सोचने के लिए समय की जरूरत थी। So he ordered the execution postponed to the next day. इसलिए उसने अगले दिन तक के लिए फांसी को स्थगित कर दिया। उसने कहा कि अगले दिन तक अभी क्या हो गया, फांसी पोस्टपोन्ड हो गई है। एंड टॉक्ड इन सीक्रेट विथ हिज मिनिस्टर। और गुप्त रूप में अकेले वो अपने मिनिस्टर के पास गया और उससे मिला और कहा, इट इज़ नॉट राइट फॉर अस टू गिव ओवर द किंगडम टू अदर्स इन द नेक्स्ट लाइफ। राजा ने मंत्री से कहा कि यह बुद्धिमानी नहीं होगी कि हम आप अपने अगले जन्म में इस देश का राजा किसी और को बनने दें। राजा ने कहा कि यह बुद्धिमानी नहीं होगी कि अगले जन्म में हमारे देश का राजा और मंत्री कोई और बने। लेट अस गो ऑन दिस टेक आवरसेल्फ एंड वी विल बी रिबॉर्न एज किंग एंड मिनिस्टर अगेन। तो राजा ने कहा कि चलो हम दोनों फांसी के फंदे पर झूल जाते हैं और हम दोनों अगले जन्म में फिर से इस देश के राजा और मंत्री बन जाएंगे। होली मैन डू नॉट टेल लाइज, ही सेड। राजा ने कहा जो महापुरुष होते हैं, जो सिद्ध होते हैं, जो सन्यासी होते हैं, वो कभी झूठ नहीं बोलते। एंड द मिनिस्टर एग्रीड। और मंत्री भी बेवकूफ था, वो भी सहमत हो गया कि ठीक है चलो फांसी पे लटक ही जाते हैं। सो ही टोल्ड द एग्जीक्यूशनर्स वी विल सेंड द क्रिमिनल्स टुनाइट। तो राजा ने अपने जल्लादों से कहा, फांसी देने वालों से कहा कि आज रात को हम क्रिमिनल्स को भेजेंगे। व्हेन द फर्स्ट मैन कम्स टू यू पुट हिम टू डेथ फर्स्ट। उन्होंने कहा कि जो पहला व्यक्ति जाएगा उसको फांसी पर चढ़ा देना। देन डू द सेम टू द सेकेंड मैन। और उसके बाद जो दूसरा व्यक्ति जाएगा उसके भी साथ वही करना, उसको भी फांसी पर चढ़ा देना। दोज आर माई ऑर्डर्स, ये मेरी आज्ञा है। डोंट मेक एनी मिस्टेक, और कोई भी मिस्टेक की गलती मत करना। दैट नाइट द किंग एंड हिज मिनिस्टर वेंट सेक्रेटली टू द प्रिजन, रिलीज द गुरु एंड डिसाइपल। और उस रात को गुप्त रूप से अचानक चुपके से राजा और मंत्री जेल में जाते हैं और जेल से गुरु और चेले को आज़ाद कर देते हैं, मुक्त कर देते हैं। एंड डिस्गाइज दिमसेल्फ एज द टू। और वो जो राजा और मंत्री है वो गुरु चेले को छोड़कर गुरु चेले का रूप धारण कर लेते हैं। एंड एज अरेंज बिफोर हैंड विथ लॉयल सर्वेंट्स। और राजा ने अपने वफादार सैनिकों को पहले आदेश दे दिया था कि मुझे फांसी पर लटका देना। वो टेकन टू द स्टेक एंड प्रोमोटली एग्जीक्यूटेड। तो राजा के जो वफादार सैनिक थे उनसे राजा ने पहले कह दिया था कि मुझे चोरी से फांसी पर लटका देना। और जो राजा के वफादार सैनिक हैं वो उनको फांसी के फंदे के पास लेके जाते हैं और राजा और मंत्री दोनों को क्या करते हैं, उस फांसी के फंदे पर लटका देते हैं। When the bodies were taken down to be thrown to crows and vultures, the people panicked. और जब राजा और मंत्री के बॉडीज को, शव को गिद्धों और कौवों के सामने फेंकने के लिए ले जाया जा रहा था, तो लोगों ने जब राजा और मंत्री की डेड बॉडीज को देखा तो रोज आश्चर्य में पड़ गए, लोग परेशान हो गए, लोग दुखी हो गए। They saw before them the dead bodies of the king and the minister. लोगों ने देखा कि उनके सामने उनके राजा और मंत्री की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। द सिटी वॉज इन कन्फ्यूजन। पूरा शहर शोक में था, पूरा शहर कन्फ्यूजन में था, पूरा शहर वालों को सोच में नहीं रहा था कि अब क्या किया जाए, बिना राजा मंत्री के अब उनका देश कैसे चलेगा। ऑल नाइट दे मॉर्न्ड एंड डिस्कस द फ्यूचर ऑफ द किंगडम। पूरी रात भर उस राज्य के लोग रोते रहे, शोक विलाप करते रहे, और फिर उन्होंने अपने राज्य के भविष्य के बारे में सोचा। उन्होंने सोचा राजा मंत्री तो मर गए, अब हमारे राज्य का, हमारे देश का भविष्य क्या होगा। Some people suddenly thought of the guru and the disciple.
तो कुछ लोगों ने गुरु और शिष्य का नाम याद दिलाया कि गुरु और शिष्य को ही राजा और मंत्री बना दिया जाता है। एंड कॉट अप विथ देम एज दे वर प्रिपेयरिंग टू लीव टाउन अननोटिस्ड। और जैसे ही वो गुरु और चेले चुपचाप उस शहर को छोड़कर जाने वाले थे, तब से क्या होते, लोग वहाँ पे पहुँच जाते हैं और गुरु और चेलों को रोक देते हैं। वी पीपल नीड ए किंग एंड मिनिस्टर सेट समवन। तो पूरे शहर के लोग हैं, वो राजा, वो मंत्री और पूरे शहर के लोग, वो जो गुरु और चेले चुपके से शहर छोड़कर जा रहे थे, गुरु और चेले को रोकते हैं और उसी में से कोई कहता है कि हमें एक राजा और मंत्री की ज़रूरत है। सभी लोग राजी हो जाते कि हाँ, हमको राजा और मंत्री की ज़रूरत है। दे बेग द गुरु एंड द डिसाइबल टू बी दियर किंग एंड दियर मिनिस्टर। तो उस राज के लोग गुरु और चेले से रिक्वेस्ट करते कि आप दोनों, गुरु को कहते कि आप हमारे देश के राजा बन जाओ और चेले को कहते कि तुम मंत्री बन जाओ। It didn't take many arguments to pursue the disciple। चेले को मनाने में, शिष्य को मनाने में थोड़ा भी टाइम नहीं लगा। शिष्य तुरंत मान गया कि हाँ ठीक है, मैं मंत्री बनने के लिए तैयार हूँ। सोचो कितना लालची है चेला, कितना लालची, फिर तैयार हो गया कि हाँ ठीक है, मैं इस देश का मंत्री बनने के लिए तैयार हूँ। वो लालची है ही, मंत्री बन जाएंगे तो किसी चीज़ की कोई चिंता नहीं रहेगी। बट इट टुक लॉन्गर टू परस्यूट द गुरु। लेकिन गुरु को मनाने में बहुत लंबा समय लगा। काफ़ी देर बाद गुरु क्या हुआ, सहमत हुआ। दे फाइनली अग्री टू रूल द किंगडम ऑफ द फुलिश किंग एंड द सिली मिनिस्टर। तो जो गुरु और मंत्री थे वो उस मूर्ख शहर का राजा बनने के लिए एक शर्त पर तैयार हुए। गुरु और मंत्री ने कहा कि मैं उस मूर्ख राजा और मंत्री की जगह पर राजा और मंत्री बनने के लिए हम दोनों तैयार हैं, लेकिन हम दोनों की एक शर्त है। ऑन द कंडीशन दैट दे कुड चेंज ऑल द ओल्ड लॉज। गुरु ने कहा कि मैं आपके देश का राजा बनूंगा, लेकिन ये जो पुराने नियम हैं, जो पुराने रूल और रेगुलेशन हैं, जो किस बेवकूफ़ राजा ने बनाया था, उसको मैं क्या करूंगा, पूरा बदल दूंगा, चेंज कर दूंगा। फ्रॉम देन ऑन, और तभी से नाइट वुड अगेन बी नाइट, तभी से रात होने लगी, मतलब रात को सभी लोग सोने लगे। एंड डे वुड अगेन बी डे, और डे होने लगा, मतलब दिन को सब जागने लगे और काम करने लगे। एंड यू कुड गेट नथिंग फॉर ए डडू, और आप ₹1 में, एक डडू में आपको कुछ मिलने वाला नहीं, मतलब सारे सामान की कीमत क्या हो गई, अलग हो गई। दिन हो गया, रात हो गई। इट बिकेम लाइक एनी अदर प्लेस, और यह भी और दूसरे देशों की तरह और दूसरे राज्यों की तरह इनका भी राज हो गया। तो आज हमने चैप्टर नंबर 4 क्या किया, एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो गया। थैंक यू।